गांव पिपलापुर अपनी हरियाली, शांति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में दो गहरे मित्र रहते थे, राजू और मोहन। बचपन से ही दोनों साथ खेलते, पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि मोहन के पिता गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। बावजूद इसके उनकी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब समय बदला और हालात कठिन हुए, तब उनकी दोस्ती की असली परीक्षा हुई। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गरीब किसानों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। राजू के पिता का गुजारा पूरी तरह खेती पर निर्भर था, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। राजू परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने माता पिता की मदद कैसे करे। आखिरकार उसने मोहन के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। मोहन उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। राजू, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजू को राहत मिली, लेकिन मोहन के पिता को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुम राजू की मदद करते रहे तो तुम्हारे खुद के व्यापार पर असर पड़ेगा। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन व्यापार में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। मोहन के दिल में उथल पुथल मच गई। एक तरफ उसका दोस्त था तो दूसरी तरफ उसके पिता की बात। कुछ दिनों बाद राजू के पिता बीमार पड़ गए। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजू ने गांव में कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई पहले से ही अपनी मुश्किलों में फंसा था। राजू ने फिर मोहन से मदद मांगी, लेकिन इस बार मोहन चुप रहा। उसे डर था कि अगर उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर राजू की मदद की तो उसके घर में कलह मच जाएगी। राजू समझ गया कि मोहन अब उसकी मदद नहीं करेगा। उसने सोचा कि उसे अपनी समस्या का हल खुद ही निकालना होगा। राजू ने हार नहीं मानी। वह पड़ोसी गांव गया और वहां मेहनत मजदूरी करने लगा। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाने लगा। धीरे धीरे उसके पिता की हालत सुधरने लगी। जब मोहन ने यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी दोस्ती के साथ अन्याय किया। जब राजू को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं पीछे हट गया। मोहन को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पिता से बात की और उन्हें समझाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है। मोहन ने राजू से माफी मांगी और उसकी मदद करने के लिए खुद भी मेहनत करने लगा। उसने गांव में एक ऐसा व्यापार शुरू किया जिससे गरीब किसानों को कम दामों में अनाज और जरूरी सामान मिल सके। राजू और मोहन की दोस्ती फिर से गहरी हो गई। मोहन ने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। इस घटना के बाद गांव में भी एक नई सीख फैली। सच्ची दोस्ती केवल अच्छे समय में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है।